हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और आज पीएसयू सीरीज में एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। अगली वीडियो एज पर रिक्वेस्ट कोल इंडिया लिमिटेड से इंटरेस्ट रिलेटेड है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। जब आप का कोल इंडिया लिमिटेड में आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, जब आप उसमें पहुंच जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपको सैलरी स्ट्रक्चर में कि आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। काफी सारी चीजें आपको नई चीजें पता चलती है जब आप उसमें घुसते हैं तो। लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें हैं जो आप जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और तरह तरह के यूट्यूब पे वीडियो को आप सर्च करते हैं, और वीडियो में आपको सैलरी स्लिप दिखाया जाता है, वीडियो में सैलरी को एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग मुझे लगता है। कि जब मैं देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जब अगर मैं पीएसयू का पार्ट नहीं होता है तो शायद मुझे चीजें उतनी अच्छे से समझ नहीं आती। लेकिन एक रफ आइडिया लेने के लिए मैं आपको इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जब आपका पीएसयू या सीआईएल में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या पर्क्स आपको मिलते हैं, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या क्या सैलरी स्लिप मिलती है। तो जब आप इस वीडियो को मैं ना सैलरी स्लिप को ना दिखा के मैं एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस किस आधार पे आपकी सैलरी मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या टैक्स होता है, क्या आपको पर्क्स मिलते हैं, क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो यहाँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो दिख रहा है कि मैंने एक सीएल का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैंने खोला है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब ये वैकेंसी आई थी और 12/5/2026 को ये ओपनिंग था, रजिस्ट्रेशन डेट, और लास्ट डेट 11/6 को था। तो अभी अभी का मैंने नोटिफिकेशन देखा है कि क्या बेसिक पे में क्या बढ़ोतरी हुई है। तो काफी अच्छा अभी जो लेटेस्ट न्यूज आया है सीएल में, ये बहुत ही बेहतरीन न्यूज है कि उन्होंने अब जो उनका बेसिक पे जो बीच में बदल गया था वो वापस से रिगेन कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ आएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये मोटिवेशन साबित हो सकता है। और अगर आपने ओएनजीसी, आईओसीएल या एनटीपीसी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी आपका सिलेक्शन होता है, मैनेजमेंट ट्रेनी बनते हैं। और जबकि आपका जो इनिशियल बेसिक पे होता है वो 60,000 से लेके 180,000, आप इस ग्रेड पे आप सेलेक्ट होते हैं, जिस ग्रेड को E1 ग्रेड कहा जाता है। तो आपका जो इनिशियल जो पहला कंपोनेंट सैलरी का होगा वो बेसिक पे, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि मैं आपको सैलरी स्लिप नहीं दिखाऊंगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है उसमें। कभी पिछले मंथ की सैलरी आ जाती है, कभी लास्ट मंथ की सैलरी कुछ कट जाती है, कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, कुछ तो काफी कट कुट सैलरी में देखने को मिलता है, जो काफी कंफ्यूजिंग होता है। तो अगर आप एज अ मोटिवेशन के लिए देख रहे हैं, जो प्रिपरेशन फेज में है, या फिर आपका रिजल्ट आने वाला है और आप देखना चाहते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेसिक पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60,000 आपका बेसिक पे होता है। इसके ऊपर सरकारी नौकरी में जितनी भी डीए एचआरए आपका होता है वो आपके बेसिक पे से ही डिराइव होते हैं। तो अगर मैं डीए कैलकुलेशन की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं ये सब चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो डीए अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 55% ऑफ बेसिक पे है। फिर मैं अगर एचआरए की बात करूं तो एचआरए, अगर आप टाउनशिप में रह रहे हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, क्योंकि आप टाउनशिप फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं, आपको रहने वहने का सब कुछ मिल रहा है। सी टाइप क्वार्टर आपको मिल जाता है 3 BHK का, या फिर आपके जैसे भी टाउनशिप में आपका आपके एलिजिबिलिटी के आधार पे आपको मिल जाता है। या फिर अगर आप बाहर रहे, हेडक्वार्टर वगैरह पे पोस्टेड है, आपने आपने अपना घर ले लिया है, या आपका घर है वहां पे, या आप बाहर रहते हैं, तो उस केस में आपको XYZ क्लास सिटी, एक्स क्लास को मैं टॉप पे मान के चलता हूँ, वाई क्लास को मिडिल सिटी में मान के चलता हूँ, जैसे रांची वगैरह वाई क्लास में आता है, दिल्ली मुंबई ये सब एक्स क्लास में आते हैं, और जेड क्लास सिटी जो कि
छोटी सिटी जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे अगर आप बिहार वगैरह में है तो मुजफ्फरपुर वगैरह या फिर मधुबनी, ये सब आपके जेड क्लास सिटी में आ जाते हैं। ये आपका 10% मिलता है। अब 30% किस चीज का 30% मिलता है? तो 30% ऑफ बेसिक पे, सब कुछ आएगी। तो अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर डीए की कैलकुलेशन की बात करूं तो 55.1% का अगर आप 60%, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 है, तो आपको मिलते हैं 33,060 रुपए। ये आपको मिलते हैं, आपको डीए। एचआरए, अगर आप टाउनशिप में रह रहे हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप टाउनशिप से बाहर रहते हैं तो उस केस में आपको एचआरए मिल जाता है, जो कि सिटी, आपकी सिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप एक्स क्लास सिटी है तो 60,000 का अगर आप 30% करेंगे तो ये आपका 18,000 होगा। वाई क्लास में अगर आप जाते हैं तो ये आपका 12,000 रुपये मिलेगा, और जेड क्लास सिटी में है तो ये आपका 6,000 रुपये मिलेगा। ठीक है। तो जो मैं फाइनल सैलरी बुलाऊंगा विदाउट एचआरए, विथ एचआरए, तो उसमें आप इसको 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 आप माइनस कर सकते हैं जिस भी क्लास ऑफ सिटी में आप वहां पे रहेंगे। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और चौथा कंपोनेंट जो हमारा होता है वो होता है पीएसयू का सबसे बेहतरीन चीज। आपने पीएसयू में या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में ये जो फैक्टर है वो कहीं नहीं मिलता है पीएसयू को छोड़ के, जो कि सबसे एक्साइटिंग आपके लिए हो साबित हो सकता है, और वो है आपका कैफेटेरिया अलाउंस, जो कि 37% है आपका कोल इंडिया लिमिटेड में, जो कि आप 30%। अब देखिए, जब भी मैं परसेंटेज की बात करता हूं ना, तो आप बाय डिफॉल्ट समझिएगा कि मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूँ। बेसिक पे का 37%, 37% की अब चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। जो आप 37% अगर करेंगे तो ये आपका 22,200 ये आपका बनता है कैफेटेरिया अलाउंसेस। ठीक है। अब जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि फ्यूल अलाउंसेस वगैरह आपको दिया जाता है। यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड में ऐसा कोई ये फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर आप कंपनी के काम से मूव करते हैं तो कंपनी की जो फैसिलिटीज है, कंपनी की जो गाड़ी है वो आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, क्योंकि कंपनी का काम है तो बाय डिफॉल्ट कंपनी को प्रोवाइड कराना ही है। तो यही सब जो कंपोनेंट होते हैं ये आपका सैलरी का पार्ट होता है। इसके अलावा आपको सैलरी में कोई भी पार्ट देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए अब टोटल ग्रॉस सैलरी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल ग्रॉस सैलरी, मैंने आपको बताया कि जब आप सैलरी स्लिप देखेंगे उसमें थोड़ा ऊपर नीचे काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब इसमें एडिशन में आपको और चीज बताऊंगा कि कुछ कुछ चीजें आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है। अब ग्रॉस सैलरी की बात करूं नॉर्मल केस में तो 60 के आपका ये हो गया, 33.06 ये आपका ये हो गया आपका डियरनेस अलाउंसेस। अब मैं मान के चलता हूँ कि कैफेटेरिया अलाउंसेस आपका 22.2 ये आपका कैफेटेरिया अलाउंस। अब आप इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो आपका कैलकुलेशन कितना बनता है ये हम देख लेते हैं। आपका कैलकुलेशन बनता है 1,15,260, लगभग लगभग इतना आपका सैलरी बनेगा। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। अब इसमें आपके डिडक्शन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूं। ये है आपका विदाउट एचआरए। ये आपका विदाउट एचआरए। अगर आप विथ एचआरए के साथ जाएंगे, विथ एचआरए के जाएंगे तो इसमें आप 1,33,260 रुपये होगा। 18,000 मैंने ऐड कर लिया है जब ये एक्स क्लास में आप वाई क्लास में है, तो इसमें आप 12,000 जोड़िए, 1,27,260 रुपये, यानी कि आप वाई क्लास में है। और इसमें से आप 6,000 और ऐड कर दीजिए, 1,21,000 जब आप जेड क्लास। ठीक है। अगर आप कंपनी का एचआरए
चूज नहीं कर रहे हैं। अब इसमें ना एक चीज और एक्साइटिंग चीजें मैं आपको बता देता हूं कि जो कि आपको कोल इंडिया लिमिटेड में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में या यूजी माइनिंग में, तो इस केस में आपको अलग से आपको आ, अलग सैलरी मिलेगी। वो होता है 10% ऑफ बेसिक पे, और यूजी माइनिंग में है तो आप 12% ऑफ बेसिक। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस की बात करूं तो आपका जो अमाउंट बनता है वो 6000, और इस केस की बात करूं तो ये 7200। तो इसको और आप सैलरी में ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हैं तो आप ये अमाउंट भी ऐड करेंगे। अगर आप यूजी माइनिंग में पोस्टेड हैं तो आप अंडरग्राउंड माइनिंग में, तो ये आपके 7200 रुपये और ऐड होते हैं, क्योंकि टफ जॉब माना जाता है। उसके उसके लिए आपको ये एक तरीके का स्ट्रेस अलाउंसेस दिया जाता है। तो ये आपकी पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर रहा। अब जो मैं सैलरी की भी बात करूंगा, अब देखिए सैलरी आती है तो उसमें डिडक्शन भी आपको देखने को मिलता है। ये तो आपका सैलरी हो गया, अब ये आपका डिडक्शन। अब डिडक्शन आपको क्या मिलता है ये देखिए। डिडक्शन में जो पहला डिडक्शन मिलेगा वो आपका होगा पीएफ, दूसरा होगा आपका एनपीएस, तीसरा होगा टैक्स, और चौथा होगा फैसिलिटीज। बात करेंगे कि फैसिलिटीज में क्या कहते हैं। अब पीएफ कितना होता है? 12% ऑफ बेसिक प्लस। एनपीएस कोल इंडिया में 7% ऑफ ये आपको मिलता है। ये आपका डिडक्ट। टैक्स, आप जिस एज पर स्लैब, जिस स्लैब में आते हैं, टैक्स का स्लैब आपको पता ही होगा, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर आपको टैक्स लगेंगे। और अगर आप 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख आपकी होगी तो आपको इनिशियल जो स्टेज है 0 से 4 लाख में कोई टैक्स नहीं, और 4 के बाद जो स्टार्ट होता है 4 से 8, 8 से 12, वो टैक्स कैलकुलेशन है हो जाती है। अब फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ तो टाउनशिप पे आप जो रहेंगे तो उसके लिए बहुत सारे आपको क्लब वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, उसके कुछ कुछ पैसे आपको कटते हैं फैसिलिटीज के रूप में। तो वो आपको बहुत ही कम, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अगर आपके कटेंगे तो मैक्सिमम 2K टू 3K, ये मैक्स में बता रहा हूँ, ये आपके मैक्सिमम कटेंगे। अब बेसिक प्लस डीए की मैं जैसे कि बात किया हूँ, तो बेसिक आपका है 60,000। ठीक है, अगर मैं पीएफ की बात करता हूँ तो बेसिक आपका कितना है 60, डीए आपका कितना है 55.4, यानी कि 55.1 जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 33 के लगभग 93 के आपका वो बना। उसमें अगर 0.12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 93 को 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका लगभग लगभग 11.16 ये के आता है। इतना कंपनी आपकी सैलरी से काट रही है, और फिर इतना ही कंपनी आपको दे रही है, यानी कि डबल फायदा आपको हो गया, यानी कि 22 के पर मंथ आपके सैलरी अकाउंट में चले गए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और आपके ये सेविंग हुए, मतलब आपकी जो सैलरी आ रही है वो तो आ ही रही है आफ्टर डिडक्शन, ये आपका सेविंग हो गया, जिसको आप खर्च नहीं कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, लेकिन ये बहुत है। क्या होता है कि पैसा जब हाथ में आ जाता है ना, तो पैसा खर्च ज्यादा होने लगते हैं। लेकिन ये अगर पैसा है, यही पैसा आपको आपके जीवन के तरक्की के लिए, आपके बच्चे के लिए, रिटायरमेंट के लिए, यही पैसा सब काम आता है, जिसमें आप एक बड़ा स्टेप लेंगे लाइफ में कुछ अच्छा काम करने के लिए। अब यहाँ पे एनपीएस कटता है, कुछ कंपनी भी आपको देगी, तो यहाँ पे ये डिडक्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, 7% ऑफ बेसिक प्लस ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.07 ऑफ 93 कितना होता है। 0.07 इंटू 93 करेंगे तो ये लगभग लगभग 6.5 के आसपास आएगा। ये आपका एनपीएस हो गया। अब देखिए टैक्स, तो टैक्स अब ये जितना भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, मान लीजिए कि विदाउट एचआरए, या देखिए अगर कंपनी एचआरए नहीं दे रही है वो भी आपका अमाउंट में जुड़ेगा ही, विदाउट विथ एचआरए।
क्योंकि आपको दे रही है ना, इसीलिए नहीं। ये आपका देख लीजिए अमाउंट 1,33,260 रुपये, 1,33,260 रुपये। अब 1,33,000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग आपका 16 लाख रुपए, 16 लैक्स, 16 लैक्स आपके ग्रॉस इनकम बन गए। अब जिसका 16 लैक्स ग्रॉस इनकम होगा उनको टैक्स कितना देना पड़ेगा, ये एक रोमांचक है। आप लोग अपना ग्रॉस सैलरी पे कितना टैक्स बनेगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपका 16 लाख ग्रॉस इनकम है तो आपको लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो आपको पर मंथ जो आपको टैक्स देना पड़ेगा 1000 के आसपास, 10 के आसपास, तो 10,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये देखिए एनपीएस वाला पैसा भी आपका है, पीएफ वाला भी पैसा आपका है, तो एक तरीके से जो टैक्स जो डिडक्ट हुआ वही पैसा आपकी कंपनी ने काटा है। तो अब चलते हैं इन हैंड सैलरी कितना आता है। इन हैंड सैलरी तो 10,000 आपका यहाँ कट गया, 11,000 आपका यहाँ कट गया, 21,000 आपका कट गया, लगभग 7,000 यहाँ कट गया, तो 28,000 हो गया, 1-2,000 आपका यहाँ पे कट गया। तो लगभग लगभग जो इन हैंड सैलरी है आपके ग्रॉस जितना आपका सैलरी आया था -30K। देखिए मैं एक अप्रोक्स कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 100-200 का हिसाब में नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आप जाएंगे जब कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो आपको 100-200 का हिसाब लग जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, ये हर कंपनी में लागू होगी। तो आपको बताने पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहां पे कितनी सैलरी बनेगी पीएसयू में। अगर आपको बेसिक पे पता है तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पर्क्स एंड अलाउंसेस का डिफरेंस होता है, लेकिन मोर एंड लेस जो पीएसयू का जो पर्क्स एंड अलाउंस है वो लगभग लगभग सेम होता है। ओएनजीसी में कुछ हद तक पर्क्स ज्यादा मिलते हैं। अब आपके ग्रॉस कितने बने थे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1,15,000, 16,000 के करीब, उसमें आपको ये 30,000 कट जाएगा, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो 85K के अराउंड आएगी। अराउंड 85K आपके इन हैंड सैलरी आएगी पर मंथ। इट्स अ हैंडसम सैलरी, टाउनशिप में है, सारे आपको पर्क्स वगैरह भी सब कुछ आपको मिल रहे हैं। ये आपको इन हैंड सैलरी सीआईएल में देखने को मिलता है। अब ये तो नहीं, हमने सैलरी की बात करी। अब आप पीएसयू में है तो पीएसयू के जो सबसे सुनने में जो अच्छा लगता है वो होता है इसके पर्क्स एंड अलाउंसेस, क्या क्या मिलते हैं। अब मैं पर्क्स के अलाउंसेस की बात करूं तो पहला आपको मिलता है चश्मा पहनने के लिए, ठीक है। चश्मा के लिए आपको मिलता है 20,000 हर 2 साल पे, विच इज वेरी गुड। जो दूसरा पॉइंट मिलता है वो होता है मोबाइल। मोबाइल मिलता है 30,000 पर 2। ड्रेस अलाउंसेस, जो आपको ड्रेस अलाउंसेस मिलते हैं वो 12.5K पर ईयर मिलता है आपको ड्रेस अलाउंसेस। अब मैं आपको थोड़े से लैपटॉप अलाउंसेस के बारे में भी बता देता हूँ। लैपटॉप अलाउंसेस जो मिलते हैं विच इज ह्यूज अमाउंट, 1.2 लाख पर 3 ईयर। इस तरह के अलाउंसेस आपको देखने को मिलते हैं सीएल में। तो ये जो है आपके अलाउंसेस हो गए। अब जो नेक्स्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। अब कंपनी में क्या होता है कि आपको हर साल कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से और आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कुछ बोनस रुपीस दिया जाता है। और वो बोनस रुपीस 5-10 हजार नहीं होते, लाखों में दिया जाता है। अब उसका क्या कैलकुलेशन होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितना मिलेगा। ये आपको अगर आपने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर दिया
तो आपको मिलता है 40% ऑफ योर बेसिक। अब 40% ऑफ योर बेसिक पे यानी कि आपका 60,000 सैलरी है, बेसिक पे है, और अगर आप बात करेंगे तो 720K। अब 720K का 40% आप निकालोगे तो कितना होता है? 40% ऑफ 720K, तो कैलकुलेशन जो बैठेगा वो बैठेगा आपका लगभग 2,88,000। अब ये देखिए, ये मैंने एकदम बेस्ट केस माना है जब आपने एकदम गजब का परफॉर्मेंस कर दिया और कंपनी ने भी गजब का परफॉर्मेंस किया। लेकिन ऑन एन एवरेज आप इससे 5-10% आप मान के चले कि आप एवरेज परफॉर्म करते हैं तो आपको 30% या फिर आपको बेसिक पर 35% आपको मिलता है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको 230 to 240 के आपको ये आपको पैसा अलग से मिलता है। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये पूरा पैसा है और ये पैसा इनकम में भी जुड़ता है, इनकम में जुड़ता है। तो जो जो मैंने आपको बताया था कि आपका पे स्केल जो 16 lakhs के करीब पहुंचा था, वो ये सब जोड़ने के बाद 18.5 to 19 lakhs तक आपका पे पहुंच जाता है। तो आपका टैक्स भी इसके हिसाब से कटेगा। तो अगर इंडिविजुअल टैक्स, मोटा मोटी मैं टैक्स मान के चलता हूं कि जब आप 20 लाख के स्लैब पे है तो आपको कितना टैक्स काटना पड़ता है, कितना टैक्स है आज के डेट में, इसकी हम बात करते हैं। टैक्स स्लैब अभी कितना है? देखिए, टैक्स स्लैब की बात करूं तो टैक्स स्लैब क्या है कि 0 से 4 लाख तक में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। 12 लाख तक अगर आपको इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स में 0 to 4 lakhs में आपको कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स, नो टैक्स। 4 से 8 लाख में आपको 5%, 8 लाख से 12 लाख तक में 10%, 12 लाख से 16 लाख, ये देखो एल लिख दे रहा हूँ, 12 लाख से 16 लाख में 15%, और 16 लाख से 20 लाख तक में आपको 20%। तो आप यहाँ फॉल कर रहे हैं। तो मैं अप्रोक्सीमेट मानता हूँ कि इसमें से आप 20% हटा दो, जो आपके 2.4L आए PRP, इसका 80% ही आप मान के चलो। तो जब आप 2.4 को 0.8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1.92 जो आपके पीआरपी अमाउंट होंगे, विच इज अ गुड अमाउंट, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट। तो अगर आप सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, पर्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके सैलरी आए, पर्क्स आए, अगर एचआरए आप ले रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी मिली ये आप कैलकुलेट करिए। देखो, यही अगर प्राइवेट में दिया जाता है तो सब सीटीसी सीटीसी बोल के 50 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, हाथ में कितना होता है ये आपकी रियलिटी मैंने आपको एक वीडियो में दिखा दी है। जो वे गूगल का पैकेज के बारे में मैंने आपको बताया था, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि प्राइवेट जॉब की जो रियलिटी है पैकेज की, वो रियलिटी क्या है। अब मैंने आपको ग्रॉस सैलरी बताया 133 के, जब आप एचआरए ले रहे हैं। इसमें आपको पर्क्स वगैरह भी मिले, पर्क्स मिले, इसके ऊपर आपको पीआरपी मिले। अगर भाई 2 लाख मिले और 12 महीने से आप अगर आप डिवाइड करेंगे 2 लाख को, तो कितना आपका होता है? 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका अमाउंट बनता है लगभग 16,000। 16 के आपको पीआरपी, और 2.5 लाख को करेंगे तो और ये है बिफोर आफ्टर टैक्स। अगर वैसे जोड़ेंगे तो लगभग लगभग 20 के। तो ये सैलरी आपका बन गया 153 के ग्रॉस, और उसके ऊपर पर्क्स भी अलग, ये पर्क्स आपको अलग है। तो ऑलमोस्ट आपको इतना अमाउंट, इतना ह्यूज सैलरी आपको मिल रहा है पीएसयू में। जब आप इनिशियल लेवल पे कोड इंजीनियरिंग कर रहे हो, इतना सैलरी आपको शायद ही कोई कोर कंपनी ऑफर करेगा।
अगर पीएसयू में आपका जॉब हो जाता है तो आप स्टेबल रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक तो कर ही देना, ताकि मोटिवेशन बनेगा, मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा। कमेंट भी करना अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी है, कुछ मैं भूल गया हूँ बताना, तो कमेंट भी करना, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ सीआईएल के अंदर की अगर कोई कुछ बात हो तो। और वीडियो को शेयर तो जरूर ही करना अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। और पहली बार चैनल को आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगले वीडियो में आपकी हमारी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चले और आप अगले साल या इस साल जब भी आपका एग्जाम हो आप तहलका मचाते रहे। धन्यवाद।